A person has been convicted, FIR lodged, cognizance taken, charge sheet filed, cognizance taken, charge framed, pleads guilty, all on the same date, convicted on the basis of that and on a formatted order. उसमें नाम जो प्रीवियस कन्विक्शन का है वो गलत लिखा हुआ है, इंक्वायरी किस दिन की है वो भी गलत लिखा है, सब टाइपोग्राफिकल है, एक फॉर्मेट में डाला हुआ है. सेम डे हुजूर एक्साइज एक्ट. And 375 says that if I plead guilty, which I assert that I have not and I was made to sign papers, but the CRPC says 375, if I plead guilty, I cannot file an appeal. So this is the only way my prayer is also for bail, and I have filed the. Lordship, in my case, Lordship, interim relief is very urgent, Lordship. In this case, Lordship, I have been convicted for 1 month, Lordship, 138 of 1 month. 1 month के लिए. Lordship, इसमें प्रोविजनल बेल मेरा कंफर्म न करके वो भेज दिए करके रिजेक्ट कर दिए, ना तो आप बेल में है ना तो आप बेल में, जबकि हमने टाइम विद इन टाइम किया है फाइल. ये भी ऑर्डर शीट हमारे विद इन टाइम है, ट्रांसफर कर दिए मैटर को बाद में कर. You have been convicted for 1 month for which offence? 138 of NI Act, Lord. NI Act. And that is available. अगर 1 month के लिए आपको दिया है उन्होंने. हाँ, उसमें लॉर्डशिप ये मेरे ऊपर जो ये चार्ज लगाया हुआ है कि आपने इतना रुपया का ये चेक बाउंस हुआ आपका, उस पे उसको भी वापस करने को कहा गया लॉर्डशिप, उस पे 6% इंटरेस्ट के साथ. यही हमको कन्विक्शन है. तो आपको जो सेंटेंस दिया उन्होंने 1 महीने का दिया ना, 1 month का है. तो आप यहाँ पर आए हैं उसके अगेंस्ट. नहीं लॉर्डशिप, वहाँ पे हमने अपील फाइल किया, वो रिजेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ रिवीजन में आप आए हैं. रिवीजन में आए. तो एग्जम्पशन आपको मिला हुआ है फ्रॉम सरेंडर? नहीं लॉर्डशिप, एग्जम्पशन प्रोविजनल बेल तो शुरू में मिला हुआ था, हमने उसी को कंफर्म. नहीं, अब तो प्रोविजनल बेल का सिचुएशन नहीं है ना, जब अपील खारिज हो गया. हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए लॉर्डशिप, एग्जम्पशन तो नहीं मिला हुआ. क्या पोजीशन है? योर केस मस्ट बी हैविंग सम डिफेक्ट्स. नहीं लॉर्डशिप, आज लिस्ट पर है 553 पर. एडमिशन में? एडमिशन में लॉर्डशिप. यस लॉर्डशिप. इट मींस यू हैव सरेंडर्ड. लिस्ट पे नहीं लॉर्डशिप, रेगुलर लिस्ट पे 5. आप सरेंडर कर चुके हैं? नहीं लॉर्डशिप, सरेंडर नहीं. किससे एडमिशन में है? सरेंडर नहीं किया. देखिए तो अंडर आवर हाई कोर्ट रूल्स सरेंडर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड. तो लॉर्डशिप मेरा ये जो कंफर्म नहीं दिखवाते हैं आपका पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए. संजीव कुमार आप स्लिप कीजिए, देखना होगा एक बार. चलो एडमिशन में प्लेस किया है विदाउट सरेंडर सर्टिफिकेट कैसे किया है देखना पड़ेगा. हाँ ठीक है, देखते हैं. May I mention, my lord, on the last occasion, your last date, your. अच्छा, क्या इंट्रीम आपको क्या है उसमें? My lord. क्या इंट्रीम आप चाह My रहे हैं? lord, in this case, my lord, what has happened is, my lord, the district prosecution officer in charge at Muzaffarpur has been roped in a case, my lord, at my lord Begusarai. There is no involvement in the case, but my lord, he is there. He has been roped there. दीजिए. रिलीज मैटर है लॉर्ड अंडर द माइनिंग एक्ट लॉ. मैं भी सीरियल नंबर 338 पे जुवेनाइल का बेल पिटीशन है माय लॉर्ड. लास्ट टाइम सुना गया था केस डायरी पर 1 साल से ऊपर जेल 338 पर. अंडर विच प्रोविजन यू आर? अंडर प्रोविजन क्रिमिनल डिवीजन फाइल किया. नो, अंडर विच सेक्शन यू हैव बीन चार्ज्ड? चार्ज वो ये हुआ था, ही वाज फाउंड अंडर 414 by 34. 414 by 34. NDPS Act. 1 ग्राम 5 मिलीग्राम ही मिला है उसका. क्या पोजीशन है? आज टेकअप होने वाला है? नहीं होगा. माय लॉर्ड 338 पर है. आप दे दीजिए स्लिप. इस सप्ताह में कह रहे हैं कि हो जाएगा, टेकअप करेंगे हम लोग. टेकअप जुवेनाइल का बेल हम देखते हैं उसको. लिस्ट पे ही है. I'll devote some time. रिलीज ऑफ व्हीकल अंडर द माइनिंग एक्ट लॉ. रिलीज है लॉर्डशिप माइनिंग एक्ट के तहत. रिलीज ऑफ व्हीकल. लॉर्डशिप इट हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट बिलो. लॉर्डशिप हम रिवीजन में इसलिए आया कि लॉर्डशिप का डायरेक्शन हुआ था 7/7/2022 को. इसके बावजूद भी एसएचओ नहीं छोड़ रहे हैं गाड़ी. हमने कॉन्फिस्केशन पोस्टिंग भी डीएम ने ड्रॉप कर दिया है. फाइन अमाउंट भी 33,000 रुपया. डायरेक्शन हो गया फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं लॉर्डशिप. London Magistrate have no power to confiscate the vehicle under the Mining Act, Lordship. Is there any order of confiscation?
लॉर्डशिप मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किया, इसके बाद फिर एडीजे ने उसको फाउंड कर दिया लॉर्डशिप। तो हमारा ऑर्डर जो है उसके बाद ये ऑर्डर हुआ है कन्फिस्केशन? नो लॉर्डशिप, हमारा डीएफडी हो गया लॉर्डशिप डिफेक्ट रिमूव करने में, लेकिन सब हो चुका है। इस रेस्टोरेशन के बाद हुजूर आया है और गाड़ी सड़ रही है लॉर्डशिप 1 साल से। अरे तो आपका रिवीजन अभी टेकअप नहीं हुआ है ना? लॉर्डशिप इन सीरियल नंबर 208। ऑल राइट, सो आई हैव नॉट पास्ड एनी ऑर्डर। लॉर्डशिप डायरेक्टेड लॉर्डशिप के द्वारा। आप बात थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कीजिए ना। आपने कहा कि मेरे ऑर्डर के बावजूद एसएचओ नहीं छोड़ रहा है, यही बोला ना आपने? लॉर्डशिप हमारा कोई ऑर्डर है रिलीज का? लॉर्डशिप है, डायरेक्शन दिया है देखने के लिए वहाँ डीएम को। दिस इज नॉट फेयर। यू आर ए लॉयर। ये सब थोड़ा इधर से घुमा के थोड़ा उधर से लगा करके बोलने का जरूरत नहीं। यू गेव मी एन इम्प्रेशन कि डिस्पाइट ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट एसएचओ हैज नॉट रिलीज द व्हीकल। नो लॉर्डशिप काउंटर के लिए हुआ था, उसी में आदेश हुआ था। काउंटर के लिए हुआ था ना, तो आप सीधा बोलिए कर दीजिए। रिलीज ऑफ व्हीकल के लिए ले रहे हैं हम स्लिप्स, इतना घुमाने की जरूरत नहीं। रिलीज के लिए है, दे दीजिए रिलीज का जो भी है। May I be permitted, my lord? The petitioner is a government servant, and my lord, a case has been instituted pursuant to the direction under 156(3). My lord, the petitioner was a gazetted officer, was posted as an executive officer at Bhabua. A contractor filed a case against him, and under 328 and 307, my lord. The FSL report has come, the doctor statements has come. Nothing is against the petitioner, my lord. The FSL report categorically states that there is no poison in the lemonade which has been served, and despite that, my lord, the petitioner has been charge sheeted. He is a government servant. He has been suspended, my lord, and interim protection is required, my lord. Otherwise, the court below will. What kind of interim protection? My lord, the granted? proceeding Once may you be have been stayed, my charge lord. seated, you have already been charge seated. Recently, yes, my lord. And During the pendency of have this. you applied writ- for anticipatory bail? Yes, my lord. Anticipatory bail has been granted to the petitioner, but my lord, my Then- career is being prejudiced, my lord. This is the difficulty. The What, court below will, what did I has say kept. at the beginning? Mention only for interim relief if required. My lord, Are you looking for an interim relief? my lord, this is an urgency because my lord, the You court are below not has. required to be so. ये आप बताइए ना, आपको कोई interim relief की जरूरत है क्या? My lord, the court below has fixed the case for order taking cognizance, and it will again prejudice, my lord. The case will again No, fall if the charge. order taking cognizance will be passed, My you lord. can amend the writ application and challenge the same. You may be granted relief, if any, only by way of final relief, not by way of an interim relief. My lord, any day may be fixed, my lord. This he is a government. His career will be What prejudiced. can This be is done? the We are in the last week before winter vacation. any day, my lord. Friday, my lord. Wait Virtual for day, the- my lord. It will wait hardly for take the 2 new- minutes, my lord. My lord, it will hardly. He's an and the Wait whole for case the is. new year. Perhaps new year may come with some good news for you. हुजूर तो न्यू ईयर में शायद आपकी किस्मत में कुछ फायदा हो, इसलिए अभी इस साल को जाने दीजिए। हुजूर इस साल को जाने दीजिए। अब एक सप्ताह में मुश्किल से 4 दिन और रह गए हैं। हुजूर Any मेरा day, है my lord. If Friday, any day, virtual day, my lord. Last I don't case, know. I am so obliged. हुजूर fixed. I am not हुजूर मेरा है time for any other matter. हुजूर इन दिस Hey, केस just a minute. Wait. माय लॉर्ड बोलिए। Lordship, I have filed one IA, Lordship, for the exemption from surrender, Lordship, because Exemption from surrender. Lordship, देखिए। oblige, Lordship. May I It is listed. may I permitted to mention Lordship? Lordship, Orders on petition मिलेंगे। Lordship, wife of the petitioner is with her boyfriend for 3 years, and petitioner is facing proceeding 304 filed by the father-in-law of the petitioner, and CCTV footage of the Dr. Shanti Rai Patna 104 304B, Lordship. B. Yes, Lordship. And The wife is still alive. yes, Lordship. And it has come in CCTV footage of the Dr. Shanti Rai. From here, she frisked away with her boyfriend when she was here for treatment with mother-in-law, Lordship. And what is the position? Investigation का क्या position? Lordship, in anticipatory bail, Lordship, no coercive step has been No, no. provided What by is coordinate. position of investigation? Lordship, Investigation का क्या position है? three occasions, Lordship, they are called for progress of report, but no report was. What are you looking for in this court? क्या चाह रहे Lordship, हैं? only proper investigation regarding my complaint in Patrakar Nagar Thana about CCTV footage and verification of CCTV footage and investigate. Proper investigation matters Yes, are coming. कब का केस है आपका? 2022, Lordship. 22 आ जाएगा आपकी। We are up to date.
Lordship, it is at कब का फाइलिंग है आपका? 3052 consolidated list. कब का फाइलिंग है? About 2 months ago, Lordship. 2 months ago. Matters are coming. देख लीजिए इनका केस नंबर देख लीजिए, दे दीजिए, स्लिप दे दीजिए. May I permit? Yes. Lordship, earlier occasion, your Lordship heard this matter and fixed for your Lordship today and within top 10 cases, your Lordship. In spite of that, Which matter? Please tell me. criminal writ matter, your Lordship. But your case is listed serial number 85, your क्या Lordship. है? What is the matter about? Lordship, in this matter, your similar accusation, your Lordship repeated a case informant. So, Lordship heard this. There is a judicial order to list within top 10 Yes, cases. your Lordship. There It is has already been listed. listed at 185 serial, Lordship, not within top 10 cases, your Lordship. क्यों है? Order means. If there is a judicial order, then why? Yes, Mr. Sharma. Lordship, for the causing of the FIR, Lordship, for the same transaction, 2 FIR has been lodged, Lordship. We'll have to wait. We'll have to wait for some time. You have got interim relief? No, Lordship, we have already filed the inspective bill, it is pending and we have not got the interim. Is there any coercive action taken? No, against Lordship. you? No coercive action. So you can wait for some time. If no coercive action will be taken. No, it has not given, Lordship, no coercive action against the petitioners. And petitioners are ladies, Lordship. And the We are permitted to mention, Lordship. दोनों चढ़ा दीजिएगा. वो पहले भी जो पेंशन किए थे ना, और ये दोनों लेडी का है इनका. May I, Yes. from list, your lordship, may I permit you? Just a minute. Wait, outside the list. Outside? Or from the consolidated list. Yes, my lord, from the Not consolidated outside the list, list. your lordship. Outside list matters are not. Yes, my lord, My I'm lord, seeking this is the permission of matter. this honorable Just a court. minute. Lordship, may I be Yes. permitted, Lordship? Lordship, may I be permitted, Lordship? Lordship, there is judicial order to list this matter on 1st of December, Lordship. Lordship, regarding quashing of the affair, Lordship. I have contract with the excise department, Lordship, and Lordship, they not only blacklist. 1st of December, there was an order. Lordship, to It has been listed or not? Lordship listed, but it's down in the list, Lordship. तो ठीक है ना, आएगा. Maintaining its position होगा. सीरियल नंबर में आपके ऊपर आपके पहले वाले केसेज होंगे. Lordship, 1 बजे वाला लिस्ट, Lordship. आप चेक कर लीजिए. इंटरिम रिलीफ आपको दे रखा है, फिर क्यों 1 बजे वाले लिस्ट में आप चाह रहे हैं? चलिए बोलिए. अगेंस्ट कन्विक्शन, लॉर्डशिप सरेंडर कर दिए हैं. कर दिए हैं. हाँ, सर्टिफिकेट दोनों फाइल कर दे दीजिए. बता दीजिए. सब जेल वाला जितने लोग हैं ना, जेल वाले जो लोग हैं वो सबको टॉप प्रायोरिटी दीजिए. May I permit you to mention, my lord, a case not from the consolidated list, your lordship. लॉर्डशिप, इसमें 6 महीना का है और ऐसा है कि वहाँ पे हमने क्रिमिनल अपील फाइल किया हुआ है. हमारे बेल को अपील नहीं डिसमिस किया लॉर्डशिप, सिर्फ हमारे बेल को कंफर्म नहीं किया, जबकि हमने विद इन टाइम फाइल किया. ठीक है, दीजिए. इसीलिए आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बिकॉज आप जो है वर्चुअली बेल मांग रहे हैं. बेल मांग रहे हैं लॉर्डशिप. My lord, sir. Yes, बोलिए. Lord, my matter is at serial number 4020, my lord. My lord, in this case, my lord, I have filed, my lord, the criminal writ against the SP Kishanganj, my lord, who is implicating this petitioner. Lord, in any false case, 420, 467, my lord, SP, I have alleged malafide against the SP, my lord, who is involved in the, my lord, business transaction. And due to that, my lord, the petitioner. SP is involved in business transactions. I will demonstrate, my lord, from the pleadings. What kind of business he is doing? My lord, the land, my lord, the grabbing or. Land grabbing. My lord. And I will respond. My lord. लगाइए इसको ऊपर जरा. Land grabbing कहाँ SP साहब? My lord, the petitioner, she has attained the majority and she has been kept in aftercare home, my lord. For her release, she has filed, my lord. She has attained majority. My lord, Where does she want to go? with the respondent number 6, whom she wants to marry. She is married to respondent number 6. 6. That is the reason why she is being detained there, my lord, on one pretext or the other. Respondent number 6 has appeared. No, my lord, he has not appeared. Why don't you get him appeared? I will get him appeared, my lord. I will get him. Get him appeared tomorrow, then I'll fix it in chamber. My lord. I'll fix it in chamber. Yes, my lord. May fix it. I will ask him to appear. Get him appeared, but. Then I will have to mention again tomorrow. आप दे दीजिए slip. My lord, and then I will but inform them. It will be listed only when you will enter appearance after. My lord, of course, my lord. Informing the bench officer. My lord, I will inform. Online. हुजूर मेरा है चार्जशीट चैम्बर अगर ये बता देंगे ना, चैम्बर में लगा दीजिएगा थर्सडे को.
हुजूर चार्जशीट कॉग्निजेंस के क्वासिंग के लिए हुजूर फाइल किए हुए हैं। 30/8 से मेरा बेल पेंडिंग है और डीए केस में विदाउट हम तो हुजूर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, सिर्फ डीए केस से गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे हुआ और हमारे मित्र हैं चूंकि क्या चाह रहे हैं आप सब बताइए। जी हुजूर क्या चाह रहे हैं हुजूर? नो कोर्सिव अगर नहीं किया जाएगा तो हम पर बराबर थ्रेट कर रहे हैं। पहले जी हुजूर एंटीसिपेटरी बिल में एंटीसिपेटरी हुजूर 30/8 से मेरा पेंडिंग है हुजूर। स्पेशल कोर्ट है भी नहीं, वैकेट है हुजूर, सुनवाई हो नहीं पा रही है। अच्छा, इसलिए हुजूर सुनवाई नहीं हमारा हो पा रही है। क्वासिंग के लिए हुजूर हम फाइल किए थे तो हुजूर सुनवाई हमारा नहीं हो पा रही है आपकी बिल। जी हुजूर वहाँ पेंडिंग है हुजूर 30/8 से। कहाँ का मैटर है ये? प्रॉपर कोर्ट में हुजूर ट्रायल। कहाँ का मैटर है ये? पटना का हुजूर, सीबीआई पटना। पटना में सीबीआई कोर्ट नहीं है, स्पेशल जज हुजूर वैकेट कोर्ट है। वैकेंट कोर्ट जी हुजूर। और ये लोग क्या कोर्सिव एक्शन ले रहे हैं? तो कोर्सिव एक्शन हुजूर हमारे रिश्तेदार से लेकर के सब जगह वो लोग जा करके हुजूर नॉक कर रहे हैं। क्या मैटर क्या है आपके अगेंस्ट? डीए केस है हुजूर, एक मतलब रेलवे आरपीएफ के ये डीआईजी पे, और हुजूर हमारा हम पर केवल इतना ही चार्ज है कि हम उनके मित्र हैं और हम हुजूर फ्लैट वो खरीदे थे, कोई फ्लैट बेच करके उसमें हमने उनको मदद किया था। जब जब हमको हुजूर नोटिस किया गया, हर नोटिस पर प्रॉपर हमने अपीयर हुआ, मैंने सारी बातें बताई, विदाउट एनी फॉल्ट विदाउट एनी रीजन हुजूर हमको भी चार्जशीट कर दिया गया। लेकिन देखिए देते जाइए, लिस्ट में आएगा कब वो सीरियली देख लीजिएगा कब आएगा। हुजूर अगर नहीं किया जाएगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे। बिना किया जाएगा उतना ही ना जितना हो पाएगा। माय लॉर्ड हर व्यक्ति अगर खड़ा हो जाइए कि आज ही कर दीजिए हमारा तो हो। ऐसा नहीं हुजूर, हमारा तो फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है, चूंकि हम तो विदाउट एनी फॉल्ट हम आपके बार काउंसिल के नेताजी भी खड़े हो गए थे। तो गार्जियन ही है हुजूर। हम लोग इतना देर से मेंशन कर रहे हैं। शाही जी बोलिए ना जल्दी। शाही जी बोलने में देरी करते हैं। मैंने आप इनवाइट कर दिया, रीट के वकील हैं, कहाँ चले यार हम लोग। और आप खड़े हो गए तो पहले तो आपका राइट हो गया। हम लोग की तरफ ही आ गए, कहाँ ये ना हम चिंतित है। माय लॉर्ड विल काइंडली रिकलेक्ट इन वन मैटर, वो जुलूस निकाले थे और सब एमपी एमएलए है, इन लोग का पद यात्रा वगैरह है हुजूर, बहुत दिनों से है। क्या है क्या ये? एक क्वासिंग है हुजूर 118 पर, पहले 79 पर था। क्वासिंग तो अभी टेकअप नहीं कर पा रहे हैं हुजूर। नए साल में स्टे कर देने का है, हम नहीं, इसमें नो ऑफेंस इज मेड आउट। ये लोग कारगिल चौक पर जुलूस निकाला, ये लोग का कंप्लेंट भी है, ये लोग पर केस कर दिया एक तो लोकल पुलिस, क्योंकि उस समय ये लोग अपोजिशन में था, अब तो रूलिंग में चला गया है। इसमें 4 एमपी एमएलए है, 4 एमपी एमएलए है। तो अब क्या, अब कौन आपको पकड़ने वाला है? नहीं हुजूर, पकड़ लेता है, तंग करेगा ना, बेइज्जत। रोज कोर्ट में जाना पड़ता है, कोई दिल्ली में रहता है 2 आदमी, तो सबको जो हाजिरी पड़ती है तो जाना पड़ता है। तो आपका मेंशनिंग गड़बड़ा गया, आप जैसे ही बोला कि जो है अब आपको कौन पकड़ेगा? नहीं हुजूर, सो नहीं, इसको कल टॉप 10 में लगा दिया जाए। हम 1-2 दिन हुजूर एग्री किए ऑन माय रिक्वेस्ट, माय प्रेयर वाज एक्सेप्टेड बाय योर लॉर्डशिप, कल कर देंगे, परसों हो जाएगा। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। हां, नॉन बेलेबल। तो आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं अप्लाई किया? बेल ले लिया है, बेल ले लिया, लेकिन हाजिरी तो पड़ रही है, डेट दे देता है ना। देखेंगे नए साल में, आप स्लिप रखिए उसको, नए साल में जो टॉप 10-20 में कल परसों लगा दिया जाए। शर्मा जी अभी 4 दिन तो कोर्ट है, आप समझ रहे हैं, 4 दिन में ये सब मैटर जिसमें ऑलरेडी आप नहीं किया जाए, कहीं हमरा लाइन से पकड़ा जाए। हाँ, अगर पकड़ा गया तो ठीक है, अदरवाइज हम नए साल में। बोलिए साई जी। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए केस है, भू माफिया का नजर हमारे रोड किनारे 14 कट्ठा जमीन पर पड़ गया है। अब वो सारा सेल डीड म्यूटेशन सब हमारा है, लेकिन अब उनकी कुदृष्टि के चलते ना हमारा खेती करने देते हैं, ना हमको कोई काम करने दे रहे हैं, कहते हैं बेच दीजिए इसको। क्या हुआ? तो अब ये प्राइवेट कोई एफआईआर है क्या? नहीं, एफआईआर नहीं चल रहा है हुजूर, ये हम 120 पर 144 भी हुआ, सब चीज हुआ, सब हमारे फेवर में डिसाइड। हम क्या करें, प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट इंजंक्शन करें यहाँ से? ये खाली इनको हम नहीं कहते हैं कि इनके खिलाफ कोई, खाली हम कोई अगर आपका कंप्लेंट हो, दरोगा जी के यहाँ है, डीपीएसपी के यहाँ है, सबके यहाँ है। पुलिस में कंप्लेंट किया है? जी हाँ, किया है, उसी के लिए है जो खाली वो। तो पुलिस में अगर आपने कंप्लेंट किया है, पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर किया उसको? नहीं, एफआईआर हमने नहीं, हमने पुलिस को प्रोटेक्शन मंगाया कि भैया हमको प्रोटेक्ट कीजिए सो दैट कि हम कल्टीवेट कर सकें। दरोगा जी को दे रहे हैं। देखिए इस तरह के केसेज में प्रॉब्लम क्या है ना, खाली कंसीडर इस तरह के केसेज में हम एक्सपर्टी ऑर्डर करते नहीं। तो आपने कहा कि देखिए प्राइवेट रिस्पोंडेंट से हमको खतरा है, वो कल्टीवेट करने नहीं दे रहे हैं, लैंड माफिया है, दैट वुड अमाउंट टू वर्चुअली पासिंग एन ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट अगेंस्ट देम।
क्या सिविल डिस्प्यूट है, फिर उसको हम नोटिस करेंगे, नोटिस करे बिना उसको हम कुछ नहीं हुआ। एसडीओ साहब के यहाँ 144 चला, ये सब जो हमारे फेवर में डिसाइड हो गया, सेल्डिंग म्यूटेशन सब हमारे नाम से, फिर भी इनकी नजर हमारे प्रॉपर्टी पर है। अब हम क्या कर सकते हैं? दरोगा जी क्या जाते हैं, हम कुछ सुन नहीं रहे। इंट्रीम ऑर्डर नहीं हो सकता है। आप अगर कुछ खाली कह दिया जाएगा कि आपको फोर्सफुली अगर अनलॉफुली डिस्पोजेस करेंगे तब हम आपको रिस्टोर करा सकते हैं। डिस्पोजेस तो हमको नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। डिस्पोजेस अभी आप आराम से रहिए। खाली हमको दरोगा जी खाली हमारा दरखास्त कंसीडर। अभी आप आराम से रहिए। अभी हम बिना सुने हुए अदर साइड को लैंड मैटर्स में हम ऑर्डर नहीं करते। चढ़ेगा तब लिस्ट पर। लिस्ट पर क्यों नहीं चढ़ेगा? लिस्ट पर तो आ ही जाता है विद इन 1 वीक। तो छुट्टी के बाद कभी आपका क्या है, टोकन से मेंशन कर रहे हैं क्या? ना ये नहीं है, नंबर है इनका CR 1252 है ना जी। तो आ जाएगा, छुट्टी के बाद आ जाएगा। प्रॉपर प्रोटेक्शन वाले जितने भी मैटर्स हैं आप देखिए, हम सब चढ़वा रहे हैं। आपको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अच्छा। I am putting question to myself about the remission matter which is today at serial 55. उसमें टाइम कुछ नहीं दिया हुआ है। Whether my lord will take up it और टाइम फिक्स कर दिया जाए कल के लिए। नहीं 55 पे है। आज कल वाला में हम बिलीव, हम लोग हैं हुजूर, हम लोग रेडी हैं। नोट दैट आज उसको मेंशन कराए हैं। आप लोग अगर कोऑपरेट कीजिएगा तो हमने कहा है कि उसको हम होमवर्क में ले रहे हैं अपने छुट्टी में, चूंकि हम रहेंगे यहाँ तो हमारी कोशिश होगी कि सबको हम, आप लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं उस केस के लिए। तो 2:30 बजे 3 बजे कै बजे कहा जाए? नहीं, अभी कॉल होगा ये सब केस के बाद इन सीरियल नंबर 55 है। ऊपर से आप लोग छोड़िएगा जैसे ही मेंशनिंग, तो ऊपर से सारा केस निकल जाएगा जल्दी। ये सब ओल्ड केसेज है, मोस्ट ऑफ देम जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वाले केसेज है, वो सब हो जाएगा। We are permitted to mention, Your Lordship, one criminal revision, Your Lordship, against the cognizance order. I have filed, Your Lordship. There is a case and counter case between the parties, Your Lordship. And What do you want? Your Lordship, इसको किसी भी दिन सुन लिया जाता, छुट्टी के सुनने का बाद ही। समय कहाँ है अभी? छुट्टी के बाद ही हुजूर। वो इंटरिम रिलीफ नहीं चाहिए ना आपको? नहीं चाहिए हमको, लेकिन हुजूर प्रॉब्लम ये है ना कि कोर्ट मेरे चार्ज फ्रेम करने के लिए परेशान कर रहा है। इसको छुट्टी के बाद ही लगा दिया जाए, 5 मिनट का केस है। छुट्टी के बाद मेंशन हुजूर अभी लगा लीजिए। May I permitted to mention, my lord, FIR है हुजूर, a criminal read, Your Lordship. FIR है, 2018 का केस है, रीट फाइल किया हुआ है क्रिमिनल इंस्टीट्यूशन ऑफ FIR जी 18 का मैटर। May I permitted to mention, my lord, a case, Your Lordship. This is relates to the issuance of against the order of 82 process, my lord. Since the occurrence was taken place on 7/11/22, and the IO process has been taken out because you are not putting appearance. No. I have already filed my anticipatory bail petition, which It is is pending here. Yes, Your Lordship. Not being taken up. Not being taken up, and your इसको तो 22 से पहले हो जाएगा। कितना इस तरह का है तो कैसे उसको कर सकते हैं? Your Lord, थोड़ा टाइम दे। Your Lord, I may be permitted to, my lord. Just a minute. Yes. Your Lordship, I had mentioned a case of mining and material mattering which the vehicle was seized for 4 years back, and 470 rupees was 470 was fined by the mining inspector. My lord had accepted my request, and it was posted in the list of 88 on that date. Till first Which hour date? it Which was date? taken up 31. Which Therefore, date? I did not come. No. Which date? My lord, it is a criminal division. क्या हुआ? ऑर्डर पास हुआ है? Whether any order has been passed? No, my lord, no order. Only the order is party has not present, put up in a consolidated list. Also, you were not present. So Yes, but your lord, I agree. My lord, 31 नंबर तक पहले टाइम हुआ था, आपका 88 नहीं पकड़ागा। हजूर हमारा तो समझ भी था। इसको कर दिया जाए, बहुत अच्छा है। पार्टी बहुत बेइज्जत कर रहा है। पार्टी बहुत ये कर रहा है। तंग कर रहा है। तो हमने तो टेकअप किया, आप तो क्या? नहीं, हमको ये हो गया कि जो 31 तक चला था 88 नहीं पकड़ा। एक्चुअली इट वाज माय लिस्ट पर चल रहा है मैटर, लिस्ट पर चल रहा है जी। लास्ट आप ऐसा कीजिए, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप अदर साइड के जो लॉयर हैं कंसोलिडेटेड लिस्ट में चला गया ना सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर नोट करा दीजिए। कंसोलिडेटेड लिस्ट हमारा ही लिस्ट है ना, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो अदर साइड के लॉयर हैं उनको जरा रिक्वेस्ट कर लीजिए माने, और हमारा असर अब वहाँ रहता दौड़ दूँ। आपकी बात जरूर मानेंगे। आप इसको एडमिट रख लिया, हम बोल भी देंगे। आपको कहा ना कि उसमें चूंकि आई हैव ऑलरेडी पास्ड एन ऑर्डर, यस ना,
तो वो लिस्टेड है अंडर कंसोलिडेटेड लिस्ट जी। आप अदर साइड के लॉयर को लेकर के आइए, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके, आई विल हियर योर केस, दैट इज नो डिफिकल्टी. Considering your request and as a senior member of the bar, I will accept your request. Yes. My lord. On the list, your lordship, one juvenile bail matter is there. Juvenile bail take up करेंगे. 325 serial. ठीक है, take up My lord. Some time is mentioned. करेंगे, एक आध 2 दिन समय देंगे. सीरियल नंबर 317 पे हमारा केस है माय लॉर्ड, आज के लिस्ट में क्रिमिनल रिवीजन है माय लॉर्ड. उसमें पर्सनल अपीयरेंस डायरेक्ट हुआ था कोर्ट के द्वारा. जो जिनका पर्सनल अपीयरेंस हुआ था, डायरेक्ट हुआ था, वो हेडमास्टर है माय लॉर्ड. तो वो आज आए हैं, लेकिन 317 सीरियल पे माय लॉर्ड टेकअप हो जाएगा उसको. My lord. टाइम 215 टाइम दे रखा है उसको. तो उसमें हमारे केस के जस्ट बाद है माय लॉर्ड 215 का टाइम. तो अगर उसको पहले कर दिया जाता तो थोड़ा स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हित में, क्योंकि हेडमास्टर है तो बार बार उनका आना भी सही नहीं है माय लॉर्ड. हेडमास्टर है तो उनको क्यों बुलाया गया था? उनका पर्सनल ये क्रिमिनल रिवीजन वो फाइल किए थे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस में. तो अपनी पत्नी को अगर नहीं दे रहे हैं, हेडमास्टर बने हुए हैं, रुपया ले रहे हैं सैलरी, हम वही तो और वाइफ को नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए उनके कंडक्ट की वजह से उनको बुलाया गया. हम वही शो करना चाह रहे हैं मतलब. हमने एक सप्लीमेंट्री फाइल किया है जिसमें हमने दिखाया है कि हम लगातार मेंटेनेंस पे कर रहे हैं. एनीवे, वो तो कॉल होगा एट द रिलेवेंट टाइम ओनली ना. काउंसिल फॉर द अदर साइड वुड आल्सो बी देयर. My lord. एक फिक्स कर दिया था टाइम. तो फिक्स है टाइम ऑलरेडी. राजेश कुमार सिंह. हाँ, टाइम फिक्स है 215. आप लिस्ट देखिए ना, लिस्ट नहीं देख रहे हैं आप. रजिस्ट्रेशन का मैटर हुजूर है इसमें. रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन मेंशन. My lord. टोकन नंबर पर permit to seek amends in the matter, my lord. It is the fact that I have the serial number 58, my lord. What do you want? To recollect, it is for the final argument. So my only request is, my lord, it should be taken up. Wait. You people are only taking my time. My lord. My lord, may I mention? Yes. बोलिए. For direction on the respondents to institute the first information report, my lord. My lord, I may be permitted to mention a criminal writ, my lord, 1524/22, my lord. In this case, my lord, I am the owner of the property. I have been forcefully dispossessed from the land mafia, my lord. My house has been demolished, my lord, and construction is going on, my lord. My lord, the gist of this case is I taken loan from the Allahabad Bank. A stay has been granted by the DRAT Allahabad, my lord. Despite my property has been sold, my lord, after a stay, my lord, the same has been demolished and fresh construction is started, my lord. And when I approached to the concerned police station, I was illegally detained in the police station for the 24 hours, my lord. And a FIR was also There is a instituted. stay on the sale. Yes, my There lord. is a stay on the sale. Yes, my lord. A stay on the sale, my lord. And when was it sold? It was sold recently, my lord, in the year 2022, my lord. Your appeal is still pending before DRAT. Yes, my lord. It is still pending, my lord. Did you bring it to the notice of the My lord, tribunal? My lord, I have directed to my client to challenge those orders before the DRAT Allahabad, because a stay has been granted by the DRAT Allahabad despite the property has been sold, my lord. Even after repeated reminders, my lord, the person who has purchased the property is not appearing. 2 times paper publication were done. He is not appearing. This is the single dwelling house, my lord. I have been forcefully evicted. My house was demolished. Fresh construction is going on over there. Which place is that? Muzaffarpur, my lord. Ahiapur. Permitted to mention my lord, criminal division number 484/2022 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस और ये जबकि डिफेक्ट रिमूव कर दिए हैं हुजूर सर. टोकन नंबर पर हम मेंशन हुजूर कर रहे हैं. एक्चुअली जो है 3 महीना से ज्यादा फाइलिंग का हो गया. टोकन नंबर पर यहाँ नहीं होगा. टाइम रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है हुजूर. आप वहाँ जाइए, क्रिमिनल एप्लीकेशन एंड मोशन बेंच. मान लो क्रिमिनल रिट है मान लो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए सिग्नल फुटिंग दीजिए. हुआ है ये डायरेक्शन फॉर अरेस्टिंग फॉर अरेस्टिंग के लिए माय लॉर्ड एफआईआर हुआ लिया. अरेस्टिंग के लिए माय लॉर्ड रुकिए अभी. ये कवर्ड मैटर है माय लॉर्ड. तो क्या कवर्ड मैटर है जो एफआईआर हुआ लेकिन अभी तक कोई इस पे कौन से सेगमेंट से कवर्ड है ये? माय लॉर्ड लिखे तो नहीं है. देख लेते हैं.
देख करके बताइए। हुजूर एक ठो केस हमने पहले मेंशन किया था, क्रिमिनल डिवीजन 755/22, तो हमको पता नहीं था कि बाहर में लिस्ट आता है, तो उसमें हमारा 15/12 को डेट था और आज हमको ये बात पता चला। तो क्या आज 271 सीरियल पर है आज के लिस्ट में? क्या हुआ 15/12 को? क्या हुआ उसमें? 15/12 को हम पता नहीं चला, हम आए ही नहीं। आप नहीं आए तो आपकी भी स्थिति वही होगी। तो हुजूर अच्छा आप ये बताइए, केस सिर्फ वहाँ नहीं था ना, केस को लिस्ट पर भी आया? तो लिस्ट पर टाइम नहीं था हुजूर, नीचे दिया 54 हो ही नहीं सकता। 1 बजे वाले लिस्ट में होगा आपका। वो नहीं, आप देखिए वैसे नहीं होता है मेरे यहाँ। आप देख लीजिए 1 बजे वाले, इनका मैटर 1 बजे वाले लिस्ट में था ना। हाँ, अभी लिस्ट पे है। आज 271 सीरियल है। 1 बजे वाले लिस्ट में था आपका मैटर 15 तारीख को। डेफिनेटली तभी ऑर्डर पास किए होंगे, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी कोई ऑर्डर नहीं, हमको लगता है कि ऑर्डर नहीं कोई पास हुआ है 15/12 को। क्या हुआ? उसी में आएगा, उसी में आएगा ना। हाँ आ जाएगा आपका उसमें। आज होगा क्या? आज नहीं, आज नहीं होगा, आ जाएगा। वो बता रहे हैं कि उसी हेड में। हमने कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं पास किया है। किसी दिन आएगा। हाँ, उसमें कोई डेट दे दिया होगा, इसलिए आ जाएगा उसमें। आइटम यस मिस्टर भारत भूषण। 282 पर रिलीज ऑफ वकील का चढ़ा हुआ है, सुन लिया जाता किसी तो ठीक है, वकील हो जाएगा। 282 है तो प्रायोरिटी तो आपको दे ही दिया गया है ना, और वेट कर रहा है वो अपना एक एक करके जैसे आएगा। 54 आइटम में my lord personal appearance है, DM SP both of them here my lord. Of which place? In my lord criminal read number 1404 custodial death का वो केस है। Which place? दरभंगा। both are here my lord. I'll take up that matter. Take up that matter as first case. Call कर दीजिए। 54 का Did you inquire into that? Sir, we reviewed. What is the case of position? Postmortem, sir. No external injury was found. We called doctor who has done postmortem report. So, according to doctors, cardiopulmonary failure was reason of death. No, but several injuries have been noticed on his body. That is the case, if I correctly remember. Sir, हम लोगों ने he has suffered injury on his head, and then he has several sign of assault on his body. Certain marks of electrocution also. Electrocution also. सर बैक साइड जो है वो डेथ होने के बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से जो ब्लड जमा होता है उसके कारण वो येलोइश दिख रहा था सर। हमने डॉक्टर से इस मामले में डिटेल में डिस्कशन भी किया। नहीं, उसका पोस्टमार्टम का आपने देखा? सीसीटीवी वगैरह? सीसीटीवी फुटेज भी देखा है सर। It was conducted under the CCTV. जी सर, फुटेज के वीडियोग्राफी फुटेज के साथ किया गया है सर। किया गया है जी सर। सर ये ह्यूमन राइट कमीशन में भी मैटर है सर, और जुडिशियल इंक्वायरी भी इसकी चल रही है जैसा कस्टोडियल डेथ में होता है सर। ओल्ड मार्क पैर पे कट के हैं, एक आईज के पास एवरेजन था। जुडिशियल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। जी सर। हु इज कंडक्टिंग द इंक्वायरी? So some municip judge, I don't remember the name sir, but it's in the progress. एक तो गवाहों का गवाही उनके यहाँ बचा हुआ है, बात हुई थी हमारे ऑफिस से, तो उसके बाद उनका रिपोर्ट मिलेगा। Well, even assuming everything to be true, I'm asking this question. No, then there is another issue, na? If a judicial inquiry has already been instituted and that is going on, you should have disclosed that in your petition. That was not informed, Millards, and moreover, they refused to register the FIR against the certain incidents. You are not understanding. A judicial inquiry is in accordance with the provisions of the CRPC. Millards. If that has already been instituted, then in that inquiry would only reveal, after taking a statement of all the witnesses, the learned magistrate shall record his opinion. But information in that regard was not brought to the notice of the petitioner. Not brought to the notice of the petitioner. Petitioner has not been called. Okay. How it can be? He is saying that witnesses have been examined. Yes sir. Yes. Yes sir. How many witnesses have been examined? Sir, I don't know the exact numbers, but I was informed कि 2 गवाह और बचे हुए हैं उस judicial inquiry में जिनकी। Do you know some case number, etc.? Who has instructed you on this? Sir, my office staff has. Ask him what is the case number. Whether he is aware of. Sir, the judicial inquiry number, sir. Yes, case number, and then what is the present stage of that judicial inquiry? I would have called for a report from the learned magistrate itself.
But he says that it is not within his knowledge, in the knowledge of this petitioner. Sir, we don't get information from the judge who is conducting the inquiry, sir. We just. No, they must have called you. Yes, sir. Because the incident took place in the jail, sir, he must have called the jail authorities. Must have called the jail authorities. Sir, sure, sir. Must have been recording the statement of the witnesses. SP office is not under information of any of this. Has no information. Do one thing, find out from the jail superintendent. Sir. And you call upon your client. Ask her what is the present position of this inquiry. Because it would not be proper to pass order when the judicial inquiry is already going on. Okay? I will not even record its statement because that may prejudice the inquiry. Okay? Pursuant to the last order. Do you have any report on this? Have you prepared any report? Yes, sir, we have submitted. I filed my counter affidavit. You have filed this with counter affidavit? My report with all the reports, my lord. Cases of custodial death are increasing. This court is finding that one after another, every week I am finding one case or two cases coming to me in which custodial death is being alleged. And I don't know what is the present position of inquiry, but prima facie he had satisfied me that day, showing several photographs of the deceased. Apparently those injuries may be noticed by anybody with naked eyes. When did you join at this place at Darbhanga? Sir, January this year, sir. January this year. And this occurrence is of? June, sir. June. Sir. So it is during your period. Sir. Pursuant to the last order, the district magistrates, your name please? Rajiv Roshan, sir. Mr. Rajiv Roshan and Mr. Swenso? Avkash Kumar. Mr. Avkash Kumar, the Superintendent of Police, Darbhanga are present. Full stop, a counter affidavit has been filed. Full stop. Next, at this stage, it has been informed to this court by the district magistrate Darbhanga that in this matter a judicial inquiry is going on by a learned judicial magistrate of the district court at Darbhanga. Full stop. The Superintendent of Police has informed that in fact some of the witnesses have also been examined, but he is not fully aware of the present stage of the said proceeding. Next. In the aforementioned circumstance, this case is being adjourned to 16th of January 2023. Full stop. The petitioner shall file a supplementary affidavit stating the present stage of the judicial inquiry. Next, also call for a report from the District Judge Darbhanga as regards the pending judicial inquiry and the stage of the same, as also the time likely to be taken in conclusion thereof by the learned magistrate. Please stop. List accordingly, personal appearance of the district magistrate and the Superintendent of Police Darbhanga is dispensed with. Yes.
Item number 1. Bachchan Ji Ojha. Yes. In this case, my lord, counter has been filed, and it is stated कि FIR was lost. Has already been lost. Lost, but nothing was done, my lord. फिर बट वाला सवाल मत लगाइए, ये जो है ना बट वाला क्वेश्चन में FIR was lodged, but no action was taken against the accused persons, my lord. And the petitioner, Rajendra Ojha, is more than 75 years old person. He was ousted from the residential house, and he is on the rented house, my lord, living in rented house. And they are not attempting to arrest the accused persons or try to. ये सब देखिए बहुत झगड़ा आ रहा है इस तरह का बाप बेटे का झगड़ा, और कुछ एक केस में तो रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि जब आप यहाँ से ऑर्डर लेते हैं और जब पुलिस वहाँ जाती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, वो मेरे बेटे के ऊपर कोई एक्शन मत लीजिए. लिखिए. Mr. Bachchan Ji Ojha, learned counsel for the petitioner, admits that FIR has already been registered. Full stop. Learned counsel, however, submits that after lodging of the FIR, the case has not been investigated. अभी तक पुलिस रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है. We have filed controverted the report of DSP is a completely family dispute, lordship. He has 5 sons. He lives with youngest son. It is stated in paragraph 8 of the I'm only account. asking whether you have filed a police report. No. File a report saying that it is a false case. Or it is a case of civil nature, purely civil nature. But you cannot keep the investigation pending. Learned counsel, however, submits that after lodging of the FIR, till date, no police report has been submitted in the court below. Next, Mr. So-and-so, learned AC to AG3, submits that in this case, the dispute is in the nature of a family dispute. Full stop. It is, however, admitted at the bar that police has not submitted its final report in the court below. Full stop. In the aforementioned circumstance, this writ application is being disposed of with a direction to the Superintendent of Police Aurangabad to look into the matter and ensure submission of police report at the earliest in the court below. Full stop. This application stands disposed of accordingly. Item number 2. Dilip Kumar. No one appears for the petitioner to place this writ application. Mr. N.H. Khan, learned SC1, appears for the state. Next, on perusal of the writ application, it appears that the petitioner has moved this court directly for a direction to the respondent authorities to lodge a first information report. Full stop. He has not followed the procedures prescribed for this purpose under the Code of Criminal Procedure. He has also provided in the judgment of the Honorable Supreme Court in the case of so-and-so, Priyanka Srivastava. This application is thus not fit to proceed. It is disposed of accordingly. Item number 3. Manish Kumar. Yes. Lordship, FIR has already been lodged. Already lost. Lordship, what I may submit? I have already filed a one rejoinder, Lordship, and they have filed one counter affidavit in this case, Lordship.
but the counter affidavit, it is misleading fact has been brought on record before. Am I here to decide the facts in the writ application? No, Lordship. Then They have already submitted final form. yes. But in the counter affidavit, they have said that they were matter was under investigation. May I permit to? All right, all right. So you admit that FIR has been lodged, case has been investigated, and final form has been submitted. No, Lordship. I submitted an application regarding death of my brother, Lordship. A UD case was registered, and in the counter affidavit, it was said that a UD case number, paragraph number 10, Lordship, of counter affidavit. May have a look, Lordship. Ki para 10 of counter affidavit. Yes. Ki that after completion of investigation of UD case number itna, the investigating officer who is at present in the SHO Rajouri police station, district Nawada, was submitted a written report on 21/3/2022 to the SHO Kotwali police station that offence committed against the brother of the petitioner comes under the category of cognizable offence and requested to lodge a formal FIR against Priyanka Kumari and her family members under section 306(34) of IPC. What I submit, Lordship, actually they have submitted final report. It was not brought on record by the Learned State Council, Lordship, for which I have already filed one rejoinder, Lordship. On the I have submitted a written report on 13/11/2017, Lordship, and on that day they have submitted final form, which was brought on record by Annexure 3 in my rejoinder application. So you admit that final form has been submitted? Lordship, अगर फाइनल फॉर्म जो सबमिट हो गया था, यही तो आपको हमने पहले पूछा, आपने कहा नो मिला। जी। एक बार आपने बोला व्हेन आई आस्क यू द हमको क्वेश्चन, लगा कि हजूर FIR हो जाने के बाद फाइनल फॉर्म हुआ ये चीज। FIR हुआ 21/3/22 को। जी। ठीक है जी। फाइनल फॉर्म कब सबमिट हुआ? 13/11/2017 को। 13/11/2017 को। जी। मेरे एप्लीकेशन पर इन्होंने UD केस रजिस्टर्ड किया और ऑन द सेम डे फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया। जब इस कोर्ट से काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश हुआ तो हड़बड़ी में इन्होंने इस फैक्ट को छिपाते हुए कि हमने फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया, FIR लॉन्च कर दिया, 5 साल के बाद FIR लॉन्च कर दिया, और इसको इन्होंने काउंटर एफिडेविट में कहीं नहीं लाए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया इनके अनुसार से तो कैसे ये FIR रजिस्टर्ड कर दिए? हजूर देखा जाए, हम इसको एनेक्सर 3 में लाए हैं अपने। हम इसको एक्सप्लेन, एक मिनट बोल लेने दीजिए। जी हजूर, हम इसको हजूर पैरा 7 में हम सारा एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने रिजॉइंडर में, लॉर्डशिप। पैरा 7 ऑफ माय रिजॉइंडर एप्लीकेशन, लॉर्डशिप। यस, पैरा 7 ऑफ माय रिजॉइंडर, लॉर्डशिप, कि that the statement made in paragraph number 10 of the counter affidavit under reply is false, wrong and misleading, and as such is fit to be rejected by this honorable court. It is only subsequent development by the police to save their fault. It is humbly submitted that petitioner sought information under RTI regarding the development of the matter of the death of his brother. It was informed to the petitioner that on his application UD case number 6 of 2017 was registered on 13/11/2017, and it appears on the same day final form was submitted by one Darbari Chaudhary, the then SI of Kotwali police station, in compliance of oral order of then SI cum SHO Kotwali police station. So it appears that in UD case number so and so final form was submitted, neither it was brought on record nor it was made. In the counter affidavit it was suppressed and tried to mislead the honorable court. और इसके बाद पैरा 8 में लिखे हैं कि it is humbly submitted that from very first day. All right. बोलिए मिस्टर अकबर। इसमें जो अक्रेंस है 7/11/2017 का, इन्होंने कहा कि मेरे भाई मिसिंग हैं। उसके बाद 13/11/17 को डेड बॉडी मिलती है। हम इन्फॉर्म करते हैं, यूडी केस लॉन्च होता है। यूडी केस में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इट वाज फाउंड के इनके ब्रदर जो हैं वो लव अफेयर था प्रियंका से, एंड क्योंकि उनके फैमिली मेंबर हरास कर रहे थे, ही हैज़ कमिटेड सुसाइड एंड फाइनल फॉर्म सबमिटेड। ये फिर एक 18/11/17 को एक एप्लीकेशन देते हैं, उस पर ये आए थे कि हमको FIR नहीं होगा। हम लोग FIR कर दिए हैं 306 में, जो यूडी केस में जो फाइंडिंग हुआ उसी बेसिस पर FIR हो चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। जी, इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग।
कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। जी जी हाँ हुजूर, ये कर देंगे। आप 17 से क्यों पेंडिंग रखते? हाँ वो 306 में उसी टाइम कर देना चाहिए था, ये है, बट हो गया है FIR। अब इस लाइट में अगर वो यूडी केस में, जब आपको यूडी केस में ये पता लग गया कि उनको हैरेसमेंट की वजह से इन्होंने सुसाइड कर दिया, जी तो फिर आपने फाइनल फॉर्म कैसे सबमिट कर दिया? Why did not you? नहीं, वो फाइनल फॉर्म सबमिट यूडी केस में हमने ये किया कि आप उसको कन्वर्ट करते ना। हाँ कन्वर्ट वो 306 में करना चाहिए। तब जी तो सब तो करना चाहिए था, सब आपने नहीं किया। जी। His grievance But is, now the his FIR has grievance been is lodged, Your Lordship. lost, And- but you have been sitting over that. जी। You have only done an empty formality because writ application was pending. And it was going to be taken up, so you have, just in order to save your skin, you have acted hurriedly. जब हजूरी फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए तो अंडर विच प्रोविजन फिर से ये FIR कर दिए उसी मैटर पर? नहीं, फाइनल फॉर्म सबमिट हुआ तो उसी फैक्ट पे। फाइनल फॉर्म इनको नहीं करना चाहिए था, because he himself says वो सही है वहाँ। जब हजूर in course इन्वेस्टिगेशन of inquiry of that unnatural death, he had reached to a conclusion. सबमिशन है लॉर्डशिप, जब ये फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से ये चले भी गए, ये दूसरे जगह चले गए, नवादा चले गए, कोतवाली नवादा में चले गए, और जब देखे कि यहाँ पर काउंटर फाइल करना है तो वहाँ से पता नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहता ऑन दैट सर्कमस्टांसेस दे में लॉज FIR। कहाँ का है? खगोल का है? यहाँ कोतवाली का है, और जो उस समय के आईओ थे वो ट्रांसफर होकर चले गए रजौली में, SHO बन गए नवादा में। और जब यहाँ से काउंटर, जब हमको ये हजूर, जब when the final form was submitted, what do you want? You have conveyed your case to me. Now what do you want at this stage? The Supreme Court has said in the Lalta case, if the any hearing by that stage is over, they have lost one FIR. अब क्या चाहिए सो बताइए। अभी 5 साल के बाद किए हैं मेरा केस, क्या करना है सो बताइए ना मुझे। may be taken against those police officer, Lord. Have you made him a party in this writ application? No, Lordship. I have Then not made in the party, Lordship. Then But may I permit, Lordship? The Supreme Court has said in the Lalta Devi case. All right, that in view of the Supreme Court judgment, they have now registered FIR. Please try to understand. Lordship, may I permit to make them party, Lordship? Take appropriate steps Because separately. Once the Lordship final form was submitted, and my case was मेरा केस आप इसी, आपका कोई केस खराब नहीं हुआ, आप पकड़े हुए हैं, आप अननेसेसरी उसको जो है ना खींच रहे हैं एक ही बात को के द्वारा। मेरे हजूर के Now सामने FIR has been instituted. This court will direct. कहाँ का केस है? पटना? जी पटना। I will direct the SSP to supervise the case and take an appropriate they view have of the matter. suppressed those facts in the counter affidavit. So far as your grievance against the then ASI, who is now SHO of Rajoli Police Station, is I have no any concerned, personal grievance, Lordship. But they have lost the 5 valuable years, Lordship. so you have a grievance. 5 साल उन्होंने So बर्बाद you किए। have a grievance. That So grievance, if you have any grievance, that grievance still exists, Lordship. आप सुनना ही नहीं चाहते। जी हजूर, जी हजूर। आप जो एक लाइन पकड़ लिया है ना, बस उसी लाइन पर आप चले जा रहे हैं। नहीं हजूर कहा हजूर। आपको अगर कोई ग्रीवांस है, you raise your grievance separately before his disciplinary authority, pursue that complaint, grievance. If you will not be satisfied with the decision of the disciplinary authority, then you can come to this court. Lordship. तो लॉर्डशिप क्या, अब आप तो वकील हैं, आपको इतनी बात समझाना पड़ेगा। हजूर ऑर्डर में लिखा, हम कोई कंसल्टेंसी खोल के रखे हुए हैं क्या? नहीं। हमारा सबमिशन हर चीज पे जो है, असल होता क्या है ना कि ऑर्डर लिखाने में जो इंटरटेन करते हैं आप लोगों को ना, कि आपको सेटिस्फाई करने के बाद ऑर्डर लिखाएं, उसमें बहुत ज्यादा आप लोग लिबर्टी ले लेते हैं, और इसी में हम आपको उतनी लिबर्टी नहीं दें, हम समझ लिया क्या है नहीं है करके ऑर्डर लिखा दें, तो फिर जाकर के बाहर में बात कीजिएगा कि देखिए सुने नहीं हम। दोनों हालत में आप लोग जो है ना कोर्ट को प्रोसीड करने नहीं देते। लिखिए, थर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर इकबाल लर्नेड AC2 GP5 फॉर द स्टेट।
Petitioner in this case is aggrieved by and dissatisfied with the inaction on the part of the then ASI of police, namely one Darwari Chaudhary, who had conducted an inquiry into the unnatural death of the brother of the petitioner, and even as he found that the brother of the petitioner had committed suicide because of the harassment meted out to him by the family of the girl with whom he was in an affair, the said SI, instead of lodging an FIR, proceeded to submit a final form in the court below. Full stop. Next, Land Council submits that at this stage, only in order to save his own skin, in a hurry, one case being Kotwali PS case number 139 of 2022 has been lodged on 21/3/2022 under section 306/34 IPC. We'll stop. In this manner, 5 years of precious time have been lost, and the grievance of the petitioner could not be taken care of. Next, Mr. Iqbal, learned counsel representing the state, submits that in fact, in course of inquiry of the UD case itself, it had so transpired that brother of the petitioner had committed suicide because of the harassments meted out to him by the other side, the ASI had filed a final form. But at this stage, a first information report has been lodged, hence appropriate direction may be issued to the concerned police authorities to properly investigate the case and submit a report in the court. Next, having regard to the facts and circumstances of the case, this court is of the considered opinion that there is an inordinate delay on the part of the concerned police officer in registration of the first information report. Full stop. This aspect of the matter may be brought to the notice of the disciplinary authority of the concerned police station, who will take an independent view of the matter and redress the grievance of the petitioner on this score. Full stop. Next, as regards Kotwali PS case number 139 of 2022, this court directs that the SSP Patna cell issue appropriate instructions for proper investigation of the case, proper and impartial investigation of the case, and submit a report in the court below within a reasonable time. Next, this application stands disposed of accordingly. Item number 4. This has been filed for a direction to lodge the FIR and investigate the matter. What happened? Lords, FIR has been lost. it has not been, my lords. It has not been lost. Where is your statement that you had moved the court below also? Lords, That is not there. court below, my lords. Yes. He has not moved, my lords. तो क्यों आप क्यों रिट फाइल करा देते, इस तरह से कोर्ट को बर्डन करके रखा हुआ है आपने?
क्या सीआरपीसी भी नहीं देखा आपने? जजमेंट्स भी नहीं देखा? इतने सारे जजमेंट्स हैं, कहीं कोई स्टेटमेंट भी आपका नहीं है। Written statement, my lords, which has been filed by the petitioner, my lords. तो अगर आप पुलिस स्टेशन में दिया, नहीं रिटन कंप्लेंट रजिस्टर किया एफआईआर में, Then I have sent through registered post, my lords. may have sent. My lords. You had a remedy. You should have filed it before the learned CGM under 156(3). There is no statement in your writ application that you have done so. No, my lords. Coming directly to this court. My lords. Likhiye, this is yet another case in which the petitioner has not followed the procedures required to. My lords, may I permitted to withdraw this case with liberty to move before the court below under section 200 of this. Likhiye, Mr. So-and-so, Mr. Rajesh Kumar Sinha, learned counsel for the petitioner, seeks permission to withdraw this writ application with liberty to seek his remedy before appropriate court, if any, in accordance with law. Mr. Suman Kumar Jha, learned AC 283 for the state has no objection to the same. In the aforementioned circumstance, this writ application is being disposed of with liberty as spread for. Lords, in serial number 17 is similar matter, if my lord. Similar matters in order. Yes. My lords, in that case, my lords, though he having counter. हो गया 17 में, 17 में लिख दीजिए. This court has been informed by Mr. Deepak Kumar, learned AC to GP4, that FIR has been lost. In the aforesaid view of the matter, this writ application has become infructuous. May Full be stop. disposed of, my lord. Investigation, if any, pending, must be completed within a reasonable time, and a police report be submitted in the court below. कहाँ का मैटर है? सुपौल का. सुपौल का है. The superintendent of police Supal shall look into the matter. ठीक है, नीचे कर दिएगा. This application stands disposed of. चलिए. Filed for lodge FIR and take action against ASI Punpun, Mr. Rajesh Kumar. क्या हो गया ASI इसमें साहब? जी हुजूर, इसमें ASI साहब के मौजूदगी में हमको पकड़ लिए, पिताजी को बचाने जा रहे थे. ASI पकड़ लिए हमको, जिसके लिए हम एनेक्सर 2 लगाए हैं कि IG साहब को, DIG साहब को, SSP को दिए हैं. ये राजेश कुमार जी हमको पकड़ लिया, उनकी मौजूदगी में एक्यूज पर्सन है, सो मेरे पिताजी को मारे और ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है. जब उनके यहाँ ये देने गए तो ये कह के वो रिफ्यूज किए कि मेरे बारे में कि मैं मौजूद था, लिखोगे तो हम FIR नहीं लेंगे. तो दूसरा एप्लीकेशन हम दिए हैं वहाँ उनके नहीं मानने पर, और हम बाई एनेक्सर 2 हम DIG साहब को दिए हैं कि इसी तरह से इनका एक्ट है. पेज 13 पर लिखे हैं हुजूर, जब मैं बचाने के लिए बढ़ा तो मुझे पुलिस बल. आपका अभी ग्रीवांस क्या रह गया है? FIR तो हो चुका है. जी हुजूर, ग्रीवांस रह गया है कि मिस्टर राजेश कुमार के खिलाफ एक्शन लिया जाए. आपने इसके लिए क्लिक करके दिया हुआ है? जी IG को दिया है. जी एनेक्सर 2 पेज 12 हुजूर. लिखिए, हर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड द स्टेट. आज नहीं, नेक्स्ट, इंतजार करते रहिए. लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट आज नहीं. one of its grievances with regard to lodging of the FIR has been redressed, but it is a submission that on his representation contained in Annexure 2, none of the authorities have given any consideration. Next, Mr. Deepak Kumar, learned AC to GP4, appears for the state. इनको डायरेक्शन दे देते हैं टू कंसीडर एनेक्सर 2. इसमें हुआ क्या है ना, हाँ, कि आफ्टर डेथ ऑफ द फादर ऑफ द पिटिशनर लोग रोड जाम कर दिए. रोड जाम करने में 3 घंटा करीब रोड जाम रहा. पुलिस ऑफिसर्स को बहुत मेहनत करके
हटवाना पड़ा, उसके लिए सेपरेट एफआईआर हो गया। मेरे और खिलाफ उसको लेकर इन लोग को ग्रीवांस है कि दरोगा जी जो हैं वो हम लोग पर एफआईआर कर दिए, तो चलिए उन पर भी एक कंप्लेन कर देते हैं। सब क्लोज क्यों नहीं कर देते हैं आप ये पेंडिंग रखते हैं हर चीज को। एफआईआर तो इनका हो गया तो तुरंत। नहीं, इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया जी, उसके बारे में he has a right to say his words। जी ये आप जो है इनकी बात गलत है सही है, ये ओरली यहाँ कोर्ट में बोल करके तो नहीं हो पाएगा ना। जी His grievance may be genuine, may not be genuine। जी He had represented in this regard। जी Why your officers have not looked into it? Whether 5 years period is not enough for this? उसके बारे में स्टेटमेंट क्या लिखे? The counsel for the petitioner submits that one of his grievances with regard to lodging of the FIR has been redressed, but it is his submission that on his representation contained in Annex 2, none of the authorities have given any consideration. Next, Land Counsel for the state submits that in fact for the alleged occurrence in which the petitioner and the villagers had blocked the road, पैराग्राफ 10 हो जाओ काउंटर का। blocked the road, NS30 near Kothai railway station. After keeping the dead body of the father of the petitioner, one FIR was lodged by police in which the petitioner has been made accused. Full stop. It is for this reason that the petitioner has lodged the complaint against the ASI, namely Rajesh Kumar. Full stop. Next. Be that as it may, this court is of the considered opinion that the version of the petitioner as contained in Annex 2 to the writ application was required to be considered even for a prima facie opinion by the concerned authorities. पैराग्राफ 4 में हालांकि आया है कि allegation of the petitioner made against the police officer is concocted. This much only. You are saying on affidavit. Where is that? Where is that exercise undertaken by the authorities? जी बस सिर्फ वही आया हुआ है पूरे उसमें, इसलिए उस पे हम आप अगर यही लिख देते कि the complaint of the petitioner has been examined and upon examination it has been found to be incorrect, matter would have been otherwise. जी required to be Was required to be considered even for a prima facie opinion by the concerned authorities. Full stop. In this circumstances, this court directs the senior superintendent of police Patna to look into the grievance of the petitioner as contained next to 2, examine the same and take an appropriate view of the matter based on the materials available. Full stop. For this purpose, if required, the petitioner may also be given an opportunity of hearing. Full stop. Such decision be taken within a period of 3 months from the date of communication of this order. Next, this application stands disposed of.